बैठा हूं, हमको इस पर कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं खुश हूं। इसलिए खुश हूं कि मैं तकरीर उस वक्त करने जा रहा हूं जो वक्त मेरे हुजूर के पैदाइश के वक्त से बहुत करीब है। दूसरी बात यह है, रात ढल चुकी है, और जब रात ढलती है तो आसमाने दुनिया पर तजल्ली होती है। रब का मुनादी निदा देता है कोई रोजी का तलबगार, उसे रोजी दे दी जाए। है कोई बीमारी से शिफा का तलबगार, उसे शिफा दे दी जाए। है कोई परेशान हाल, उसकी परेशानी को दूर कर दिया जाए। तो रब का मुनादी निदा दे रहा हो, और ऐसे मौके पर जब झोली भरने का वक्त आया, जो था वो तो देकर खाली कर दिए। अब ये जो खाली है ना, कागज का निकाल दिए, अब रहमतों बरकतों की मोती भरना है। तो जब दामने मुराद को भरना हुआ, तब आप चले जाएं तो आप ही फैसला कीजिए। तीसरी बात यह है, मोमिन का हथियार क्या है? बंदूक, तीर, तफंग, बारूद, गोला नहीं। मोमिन का हथियार मोमिन की दुआ है। तो दुआओं के कबूलियत का वक्त आया तो आप सर्द हो जाएं, ये खुशकिस्मत नहीं करेगा। आज सबके निगाहों की मेराज हो रही है कि हुजूरे सुहेले मिल्लत के चेहरे में आप ताहिरे मिल्लत के जलवा का दीदार कर रहे हैं। बैठो, दबाव किसी पर नहीं, जो जाना चाहता चला जाए। थोड़ा मैंने वक्त इसीलिए लगाया है कि जिसको जाना हो वो चला जाए। तो पूरे मजमे से मैं पूछना चाहता हूं, मैं तकरीर शुरू करूं? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। अब हाथ को नीचे। अल्लामा अब्दुल करीम साहब आ जाइए, आगे बैठिए। काहे आगे बैठिए, बैठ जाइए। लकल हम्दु या अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे, काबे ईमा मददे,
मा गदा एम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारैम तमाया शहे जीला मददे। बरादरानी इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जश्न गौसुल वरा में बैठे हुए अहबाब अहले सुन्नत, फैज़ान वाहिदी और बरकाते तय्यबी से माला माल होने वाले रघुवीर नगर दिल्ली के गयूर खुशकीदा मुसलमानाने अहले सुन्नत, कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर नबी रहमत, शफी उम्मत, कासिम नेमत, सरापा खैरो बरकत जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हजरात, जलसे के मुनासबत से आज मुझे सरकार शहनशाह बगदाद की बारगाह करम में मोहब्बतों का खैराज पेश करना है। आप बैठ जाओ भाई, अभी तक टाइम दिया था उठने के लिए, नहीं उठ रहे थे, बैठो। हुजूर सोहेल मिल्लत की मौजूदगी और सरपरस्ती, जो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की अमानतों के अमीन, सैयदना मीर तय्यब बिलगिरामी की अमानतों के जामीन, जो हुजूर ताहिर मिल्लत की तहारत की पाकीज़गी, साहिबे ज़ुहदो वरा, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत, हजारों लाखों दिलों की धड़कन, एक नजर देखने के लिए लोग जिसके लिए परेशान, अगर शहादत की उंगली उठा दें तो हुजूर ताहिर मिल्लत की उंगलियों की बरकतें लेकर दर्द को शिफा में तब्दील कर दें। अगर रघुवीर नगर की सरजमीन पे कदम रखें तो वाहिदी बिरादरान का ये बयान है, हजरत ने जिस वक्त यहां पे कदम रखा था तो हम लोगों के पास चंद ही लोग थे जिनके पास खुद का मकान था, और शायद कोई ऐसा नहीं था जिसके पास 4 व्हीलर हो। लेकिन इस आले रसूल के तलवे को यहां की जमीन के जर्रों ने बोसा दिया और हमने इनके तलवे के नक्श को अपने दिलों पर बिठा लिया। तो आज बरकतों का आलम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर एक वाहिदी मिंबर का अपना खुद का मकान है। और ये फैजान मदीना शरीफ से आया है, करबला शरीफ से होते हुए, नजफे अशरफ की बरकतें लेते हुए और बगदादे मुअल्ला से होते हुए, बिलगिराम शरीफ से होकर रघुवीर नगर की सरजमीन पे आया है। आप बैठो और ये बरकतें आप मुलाहजा करें। आज मैं ये चाहूंगा, गौसे पाक के मोहब्बत की महफिल में बैठे हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम जिस मकान में ले लिया जाए, रहमतों की बारिश हो जाए।
गौसे पाक का तस्करा जहां छेड़ दिया जाए वहां बरकत का नुज़ूल होने लगे, गौसे आजम का जिक्र हो जाए और गौसे पाक करम फरमाएं, एक निगाहे करम डालें तो बीमारों को शिफा मिल जाए, बे औलाद साहिबे औलाद हो जाए, बेरोजगार साहिबे रोजगार हो जाए। मैं ये चाहूंगा आज आले रसूल की मौजूदगी में साहिबे सज्जादा की दुआओं के साए में, रात के उस हिस्से में जो हिस्सा दुआओं के कबूलियत का हिस्सा कहलाता है, जब दुनिया सोती है तो दिल्ली की सरजमीन पर गौसे आजम का गुलाम जागता है। मैं ये चाहता हूं कि अपनी तकरीर का आगाज मैं गौसे पाक के नाम के वजीफे से करूं और एक एक लक़ब, एक एक नाम का मैं वजीफा करूं। आप मोहब्बत के साथ दिल को जानिबे बगदाद लगाकर अपने हाथों को उठाकर आप सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे और सुबहान अल्लाह कहेंगे। और अगर अकीदत व मोहब्बत के साथ आपने दिल को जानिबे बगदाद लगाकर और अकीदत व मोहब्बत के साथ आले रसूल हुजूरे सोहेले मिल्लत के दुआओं का साया लेकर आपने अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की तस्बीह बयान किए, सुबहान अल्लाह कहे, तो अजब नहीं इस आल के सदके में गौस का करम हो जाए तो अभी अभी बे औलाद साहिबे औलाद हो जाए, जो बेरोजगार है साहिबे रोजगार हो जाए, जो बीमार है वो शफायाब हो जाए, वो बरकतों रहमतों से माला माल हो जाए। हजरात, अब मैं अलकाबे मुबारका और मैं अस्माए मुबारका का विर्द शुरू करता हूं। आप एक एक लक़ब को सुन करके और हाथों को उठाकर सुबहान अल्लाह कहेंगे। शहनशाहे बगदाद, शहनशाहे बगदाद, ऐसे नहीं चलेगा, जोर से। शहनशाहे बगदाद, कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, नाफिउल बिलाद, दाफिउल फसाद, सय्यिदुल असियाद, जय्यिदुल अजियाद, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे झीला, पीरे बेनजीर, पीरे रोशन जमीर, पीरों के पीर, बड़े पीर दस्तगीर, गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, पीरे लासानी, किंदीले नूरानी, शहबाजे ला मकानी, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। तकरीर हो गई। अब अगर आप कहोगे तब आगे तकरीर करूंगा। जो मुझे करना था, मोहब्बतों का खैराज पेश करना था, मैंने खैराज पेश किया। ज़हन को हाजिर करें। इधर देखिए, उधर किसी तरफ मत देखिए, मुक्तदा को देखिए और अपने आप को मुक्तदी होना तसव्वुर कीजिए। हमसे यह मतलब नहीं है कि शमा कहां जले और कब जले, किस शहर में जले, दश्त में जले, जबल में जले, कोहसार में जले, समंदर में जले, नाले के करीब जले, आबादी में जले, सुनसान बियाबान में जले, अपने को इससे मतलब नहीं है। परवाने ने शमा से मोहब्बत की है, परवाने ने शमा से मोहब्बत की है, तो अगर 2:30 बजे रात में भी जले तो जब तक शमा रहेगी परवाने रहेंगे। और शमाए मोहब्बत यहां जलवागर है। कायदी अबुल हसन साहब, घबराइए नहीं, बैठिए। हुजूरे सोहेले मिल्लत की शक्ल में आज
वो बैठो, ये सब जो दे रहे हो ना सब खत्म हो जाएगा, और जो मैं दे रहा हूं वो यहां भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। सरकार शहनशाह बगदाद और इधर आले रसूल, आले अली, औलादे फातिमा। मैं सबसे पहले एक बात बताऊंगा, दरिया दो है। एक दरिया का नाम विलायत है और एक दरिया का नाम तहारत है। अगर पहुंच रहे हूं तो जोर से बोलो। एक दरिया का नाम विलायत और एक दरिया का नाम तहारत है। जिस दरिया का नाम विलायत है उसे अली कहते हैं, और जिस दरिया का नाम तहारत है उसे फातिमा कहते हैं। और जब ये दोनों दरिया आपस में मिले, जब ये दोनों दरिया आपस में मिले और इस दरिया की गहराई से दो चमकदार मोती निकली, एक मोती को हसन कहते हैं तो दूसरी को हुसैन कहते हैं। ये दो मोतियां हैं, एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं, और मोती चमकती है, मोती चमकती है। हम मोहब्बत से उसे मोती कहे, लेकिन नूरुन अला नूर की निस्बत देखो तो इमाम अहमद रजा पुकार उठे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये दोनों मोतियां चमक रही हैं और जिधर से गुजर रही हैं दोनों चमका रहे हैं। इमाम हसन से चमकने वाले चमके, इमाम हुसैन से चमकने वाले चमके। करबला पहुंचे, जर्रा जर्रा चमका, और इतना चमका, इतना चमका, इतना चमका कि एक एक जर्रा की तारीख आज भी चमक रही है। अब एक जुमले की हिफाजत करना कि ये दोनों मोतियों की चमक और ये दोनों दरिया की बरकतें जहां आकर के एक साथ जमा हो गई, उसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। गौसे पाक हसनी भी है और हुसैनी भी है, और वही चमक है जो किसी सरहदों सीमा की पाबंद नहीं है। 7 समंदर इस पार वो चमक आ रही है। तो उसी तजल्ली को ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, उसी तजल्ली को महबूब इलाही कहते हैं, उसी तजल्ली को ख्वाजा कुतुब कहते हैं, उसी तजल्ली को मखदूम पाक कहते हैं। और यही जलवा जब आगे बढ़ा, उसी तजल्ली को मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कहते हैं, और उसी तजल्ली को मीर तैयब कहते हैं। और वो तजल्ली का सिलसिला आगे बढ़ा तो वही ताहिरे मिल्लत है, और इस जमाने का यही सोहेले मिल्लत है। बैठो, और ज़बानी जमा खर्च का मैं आदी नहीं हूं, इत्तेफाक से पढ़ा लिखा हूं। बैठिए और जहन को हाजिर कीजिए। नबी अल्लाह के सिफत के मजहर, और वली नबी के सिफत के मजहर। अंबिया अल्लाह के सिफत के मजहर, और औलिया ये अंबिया के सिफत के मजहर। तवज्जो कीजिएगा, हर नबी मोजज़ा लेकर आए, हर नबी मोजज़ा लेकर आए, मगर हम सबके नबी मोजज़ा बनकर आए। हर नबी मोजज़ा लेकर आया
और हम सबके नबी मौजूदा बनकर आए। ये बनकर आए, लेकर आए, लेकर आए, बनकर आए। अगर इजाजत दो तो रात के इस हिस्से में इसकी वजाहत कर दूं। हर नबी मौजूदा लेकर आए और हम सबके नबी मौजूदा बनकर आए। तवज्जो करना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके शहजादे आज जलवागर हैं, आका के बाल मुबारक मौजूदा, नबी का सरे अनवर मौजूदा, नबी की पेशानी मुबारक मौजूदा, नबी की बीनी शरीफ मौजूदा, नबी के भवें मुकद्दस मौजूदा, नबी की आंखें मौजूदा, नबी के गोशे मुबारक मौजूदा, नबी के लबहाए नाज मौजूदा, नबी के दंदाने करम मौजूदा, नबी की जबाने फैज तर्जमान मौजज़ा, नबी का दहने अक़दस मौजज़ा, नबी की उंगलियां मौजज़ा, नबी के उंगलियों की घाइयां मौजज़ा, मेरे नबी की हथेली मौजज़ा, नबी के इब्तैन शरीफैन मौजज़ा, नबी के साक़ैन करीमैन मौजज़ा, नबी के फ़ख़्ज़ैन शरीफैन मौजज़ा, नबी का एलिया अतहर मौजज़ा, नबी का तलवाए नाज़ मौजज़ा, नबी का नाखूने करम मौजज़ा, नबी का शिकमे अनवर मौजज़ा, नबी की पुश्ते अनवर मौजज़ा, नबी के दोषे मुबारक मौजज़ा। तवज्जो करो ज़हन के हाजिरी के साथ, नबी की सूरत मौजज़ा, नबी की सीरत मौजज़ा, नबी का इल्म मौजज़ा, नबी का हिल्म मौजज़ा, नबी की इमामत मौजज़ा, नबी की शफाअत मौजज़ा, नबी का इख्तियार मौजज़ा, नबी का इक़्तिदार मौजज़ा, नबी का सफर मौजज़ा, नबी का हज़र मौजज़ा, नबी का सफर मौजज़ा, नबी का हज़र मौजज़ा। अगर पानी में हाथ रख दें तो मौजज़ा, अगर दरख्त की तरफ इशारा कर दें तो मौजज़ा, अगर पत्थर पे कदम रख दें तो मौजज़ा, अगर बालू पे कदम रख दें तो मौजज़ा। तवज्जो करना, नबी जाए तो मौजज़ा और नबी आए तो मौजज़ा, नबी का जाना भी मौजज़ा और नबी का आना भी मौजज़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पैदा हूं वहां मौजज़ा, नबी दूध पिए तो मौजज़ा, नबी पानी पिए तो मौजज़ा। आकाए दो जहां का सर से लेकर पांव तक मौजज़ा ही मौजज़ा। मुझे कहने दो, हर नबी मौजज़ा लेकर आए, मगर मेरे नबी मौजज़ा बनकर आए। ये सब लेकर आए और मेरे नबी बनकर आए, इसमें फर्क क्या है? इसलिए कि हर नबी अल्लाह के सिफत का मजहर है और मेरा नबी ये अल्लाह की जात का मजहर है। तो जो सिफत का मजहर है वो मौजज़ा लेकर आया और जो जात का मजहर है वो मौजज़ा बनकर आया। हर नबी मौजूदा लेकर आया और हम सबके नबी मौजूदा बनकर आए, इसलिए कि हर नबी अल्लाह के सिफत के मजहर और हम सबके नबी अल्लाह की जात के मजहर। तो जो सिफत का मजहर है वो मौजूदा लेकर आया और जो जात का मजहर है वो मौजूदा बनकर आया। तवज्जो से मसीहुद्दीन का अगला जुमला सुनिएगा, हर वली। अरे गौसे पाक के गुलामों जरा मोहब्बत से बोलो, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। अब बैठो, मैं कलंदर आदमी हूं, मैं आला हजरत का कलंदर हूं, समझ जाना। बैठो, कल मुझे शाम को बोलना है टांडा मजहर हक दारुल मंजर हक में, यहां सैकड़ों हजारों उलमा होंगे। अब जब बात खत्म होगी और इधर से इजाजत मिलेगी तब मसीहुद्दीन हटेगा और जब तक इशारा नहीं रहे होगा डटा रहेगा। अब देखना है कि ये फर्जी नारा है कि असली है। हमारा मामला तो सब असली है। हज़रत ने फरमाया बाद में तकरीर हो, मैंने करम। पहले हो, मैंने कहा करम। 12 के बाद हो, मैंने कहा जैसा हुक्म। हमको यह सब कुछ नहीं देखना है, हमको बस एक निकाती फार्मूला मेरा है कि हमें काम करना है, हमें काम करना। हर वली
करामत लेकर आए और गौसे पाक करामत बनकर आए। हर वली करामत लेकर आए और गौसे पाक करामत बनकर आए। तवज्जो कीजिएगा, गौसे पाक करामत बनकर आए हैं। गौसे आजम अगर माँ के शिकम में रहे तो करामत है, और अगर कोई मांगने वाला आ जाए और इशारे इशारे में आप जाहिर फरमा दें तो करामत है। गौसे आजम की विलादत हो तो करामत है, और वालिदा अगर कुरान की तिलावत करें और गौसे आजम पेट के अंदर से सुनते रहे तो करामत है, और सुन सुन कर याद कर ले तो करामत है। गौसे आजम का बचपना देखो तो करामत है, दूध पीने का जमाना देखो तो करामत है, पढ़ने का दौर देखो तो करामत है। मैं एक जुमला अदा करना चाहूंगा, और रमजान के महीने में बचपन की हालत में अगर दिनों में दूध ना पिए तो करामत है, और अजान मगरिब की होने लगे जब सब इफ्तार करें तो गौसे आदम चश्मे रहमत से मुंह लगाकर दूध पीने लगे तो करामत है। और गौसे आदम अगर चोर की तरफ इशारा करे जाओ कुतुब ले लो तो करामत है। आकाए दो जहां के आकाए दो जहां के ये शहजादे अगर तलबे इल्म के लिए जाएं और अगर वहां झूठ करीब से होकर ना गुजरे, चोरों को बता दें मेरे पास अशरफियां हैं तो करामत है। अरे चोर हूं चोर, और चोर से माल को छिपाया जाता बताया नहीं जाता है। गौसे आजम फरमाए मगर झूठ नहीं बोला जाता है, झूठ नहीं बोला जाता है। उन्हें दौलत तौबा से नवाज दे तो करामत है। गौसे आदम का इल्म करामत है, तकवा करामत है, आपका वजूद मसूद करामत है। जहन पे जोर देकर और मसीहुद्दीन का आने वाला जुमला सुनिएगा कि हर वली करामत लेकर आया और गौसे आदम करामत बनकर आए। वजह यह है कि हर वली मेरे नबी के सिफत का मजहर है और गौसे आदम मेरे नबी के जात के मजहर है। तो जो सिफत का मजहर है वो करामत लेकर आया, और जो जात का मजहर है वो करामत बनकर आया। यही तो आला हजरत अजीमुल बरकत माशाअल्लाह। तहकीर को से दीवाने को दीवाना न समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। तुम नारा लगाते रहो नजराना दे दो, ये हमारी पहचान है और सुन्नियों के लिए निशान है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा जहन पे जोर दो। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। फारसी में पढ़ाऊं अभी कुछ समझे नहीं, उर्दू में सुनो। गौसे आजम की शान वलियों के दरमियान ऐसे है जैसे मेरे नबी की शान नबियों के दरमियान है। क्या मतलब? क्या मतलब? मेरे नबी का नबियों में जवाब नहीं है और गौसे आदम का वलियों में जवाब नहीं है। गौसे आदम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। मेरे नबी की पैदाइश से पहले अगले नबियों ने मेरे हुजूर के पैदाइश की खुशखबरी सुनाई है। तवज्जो करना, मेरे हुजूर की पैदाइश से पहले अगले नबियों ने मेरे नबी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई है, और गौसे आदम की पैदाइश से पहले अगले वलियों ने गौसे आदम के पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। और तीसरा पैराग्राफ ले लो। बस बस बस। ऐसे माहौल में अगर कुछ साथ दे सकते हैं
तो ठीक है, नहीं आराम भी ठीक है। मेरे नबी का मोजज़ा बेशुमार। कोई दावा कर सकता है कि हुजूर के जितने मोजज़ात हैं मैं सब पढ़ चुका हूं, सब बयान कर चुका हूं, सब लिख चुका हूं? इसलिए कि अल्लाह ने इतनी खूबियां मेरे हुजूर को दी हैं कि गिन गिन के उसको बताया नहीं जा सकता है। एक आम लफ्ज बोलने जाओ, गिन गिन के नहीं बताया जा सकता। और ये गिन गिन कर महदूद करना, मुतनाही बनाना, ये नबी के सिफत के लिए ऐब है। और आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक हो मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह कि क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह कि क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका के मोजज़ात बेशुमार हैं, ऐसे वलियों में गौसे पाक की करामतें बेशुमार हैं। गौसे आजम की करामत बेशुमार है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला, सर भला, क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और तू हसनी, जरा मोहब्बत से बोलो, हुसैनी, क्यों ना मुहीउद्दीन हो। अगर इजाजत दो तो रात के इस आखिरी हिस्से में एक टुकड़ा बता दूं। मौलाना नाजिर रजा साहब, आप तो बिल्कुल ताजा दम होकर बैठ गए हैं। ये दीवानों का हंगामा सुन करके आपको वहां लेटने नहीं दिया, जल्दी से भाग करके आ गए। तो आप किसी दीवाने से कम थोड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने जुमलों से न जाने कितनों को दीवाना बनाते हैं। अल्लाह ताला खुलूस नीयत की दौलत लाजवाल से माला माल फरमाए। अब जरा जहन पे जोर दीजिए, मैं बोल क्या रहा हूं। तू हसनी, अरे जोर से बोलो, हुसैनी। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहूंगा, शहजादे रसूल जलवागर हैं, कुछ शहजादे हसनी हैं और कुछ शहजादे हुसैनी हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिसके हिस्से में दोनों है, हसनी भी है और ये तो नसब के एतबार से हसनी हुसैनी है, मगर इन्हीं के जूतियों का सदका है हर सुन्नी हुसैनी है। हर सुन्नी हुसैनी, हर सुन्नी हसनी। आप कहोगे आखिर क्या सब सैयद साहब हो गए? मैंने कहा मसीहुद्दीन के जुमले की हिफाजत करो, कभी जज्बात में होश को खोता नहीं है मसीहुद्दीन। मैंने जो कहा वो सच कहता हूं। रिश्ता नसब के एतबार से ये हसनी ये हुसैनी, मगर रिश्ता गुलामी के एतबार से हर सुन्नी हसनी भी है हुसैनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, आमदे वाहिदी दूला। न जाने कहां तुम पैदा हुए, रहने वाले दिल्ली के, रहने वाले यूपी के, रहने वाले झारखंड के, रहने वाले बिहार के, रहने वाले हिंदुस्तान के न किस कोने के, लेकिन आज कह रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है? कहा राकिम वाहिदी। मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है? बोले नादिर वाहिदी। कोई अपने को वाहिदी कह रहा है, कोई कादरी कह रहा है, कोई चिश्ती कह रहा है। मैंने कहा क्या तुम भी सैयद साहब हो? कहेंगे नहीं नहीं, वो रिश्ता नसब से हैं, हम रिश्ता अकीदत से हैं। हम कादिर
कादरी हैं, चिश्ती हैं, वाहिदी हैं, तय्यबी हैं, सुहेली हैं, ताहिर। अरे हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान बोलो, अल्लाह। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? वाह वाह वाह, सुभान अब बैठो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हो भाई? अच्छा, जल्दी से वापस आओ, काम करके आओ, काम करके आओ। नहीं, जबरदस्ती नहीं बैठा लूंगा। एक मरतबा बंबई में बैठा दिया था, सब चले गए, जलसा खत्म हो गया, अकेले बैठा रहा। कमेटी के लोग पहुंचे, रहे भाई जलसा खत्म हो गया, अब तो जाओ। कहा क्या जाऊं, जो होना था वो तो हो गया है, तो जबरदस्ती नहीं बैठा लूंगा। अगर कोई है जरूरत तो जरूरत पूरी करके फौरन आओ, जरूरत पूरी करके फौरन आओ। जरा जहन पे जोर दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गुलामे हसन भी हैं, गुलामे हुसैन भी। अच्छा, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। और कुछ लोगों को खलता है जब मामला हसन और हुसैन का चल रहा है, तो बीच में बार बार ये बरेली का पठान कैसे आ जाता है। कहो तो इसको भी खोल दूं। अरे जोर से बोलो, सुन लो, करबला की तारीख मुकम्मल नहीं होगी। करबला की तारीख मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक आशिक़े हुसैन हुर का जिक्र न हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। हिंदुस्तान की तारीख को बयान करने पे आओ तो जहां हिंदुस्तान की तारीख को बयान करोगे तो हिंदुस्तान की पेशानी पर मोहब्बतों की तहरीर जहां ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में है, ख्वाजा कुतुब की शक्ल में है, सैयदना अमीर खुसरू की शक्ल में है, महबूब इलाही की शक्ल में है, जहां शाह फजलुल्लाह कालपवी की शक्ल में है, जहां मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की शक्ल में है, जहां सैयदना मीर तय्यब बिलगिरामी की शक्ल में है, जहां साहिबुल बरकात की शक्ल में है, जहां आले रसूल अहमदी की शक्ल में है, जहां अबुल हुसैन अहमद नूरी की शक्ल में है, जहां गौसे बंगाल का जिक्र आएगा, जहां गौसे ग्वालियर का जिक्र आएगा, जहां शरफुद्दीन यहिया मनयरी का जिक्र आएगा। तवज्जो से मेरी बात को सुनना, इन अकाबिर औलिया का जिक्र आएगा, लेकिन तारीख इस्लामिया ने हिंद मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आशिक़े रसूल इमाम अहमद रजा का जिक्र न कर दिया जाए, आला हजरत का बयान न कर। बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बोलो, बात सच है कि गलत है? हाथ उठा करके बोलो। और सुनो, आला हजरत को ऐसे मत समझो जेब में हाथ डाल करके पैसा निकालने वाला पीर, तुम्हारे कारखानों पे नजर रखने वाला पीर, कौन कितना कमाता है। नहीं, इमाम अहमद रजा की नजर तो वो नजर है कि हम देखते हैं तो ऊपर ऊपर नजर आता है, और अहमद रजा देखते हैं तो अंदर अंदर नजर आता है। और इसको मैं जज्बात में नहीं कह रहा हूं, जिस सरजमीन का शहजादा जलवागर है और जिस बारगाह के अमानतों का अमीन जलवागर है, इन्हीं के जद्दे करीम हैं जिनको सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कहा जाता है। बिलगिराम की गलियों में चले, उसकी शाहराह पे चले, उबड़ खाबड़ नशेबो फराज वाली गली आज भी हम लोग जाते हैं तो उधर छिबरा मऊ वाले रोड से नीचे उतरते हैं। क्यों? और कारी अबुल हसन से अक्सर वहीं मुलाकात होती है, ये पहुंच जाते हैं। बड़ा वफादार, बड़ा वफादार। आप कहेंगे अबुल हसन साहब का जिक्र क्यों करते? मैंने कहा तुम क्या जानो, 15वां पारा खोलो, कहीं ये बात वो बात आने दे दहिना हाथ, कहां कारी अबुल हसन और कहां 15वां पारा। मैंने कहा जी हां, जहां साहबे कहफ का बयान है। अरे जोर से बोलो, अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो। जहां साहबे कहफ का बयान है वहीं उनके कुत्ते का भी बयान है, इसलिए कि कुत्ता वफादार होता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब इन शहजादों का बयान होगा तो वफादारों का नहीं होगा।
अरे वो तो वो हैं, तुम्हारी वफादारी के भी चर्चे होंगे, तुम्हारी मोहब्बतों के भी चर्चे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बरेली शरीफ और करबला में बड़ी मुनासबत है। एक जुमला अगर कहिए तो इजाजत हो तो बता दूं, या ऐसे नहीं है, बहुत मुनासबत है। जब इस्लाम पे हमला हुआ तो करबला में इस्लाम बचाया गया, करबला में इस्लाम। और जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों की साजिश की बुनियाद पर जब इस्लाम और सुन्नियत पे हमला हुआ तो जिसने अपने तन मन धन की बाजी लगाकर और 1000 किताबें लिखकर जिसने सुन्नियत को बचाया वही इमाम अहमद रजा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखने वाले सब देख रहे हो, कुछ लोग सब देखो, पूरे मजमे के लोग देखो तो काली नीली सदरी, बदन पे जुब्बा, चेहरा सफेद चश्मा, लेकिन जब अहले नजर देखते हैं, दुनिया देखे तो एक मुख्तसर सा वजूद नजर आए, लेकिन मोहब्बत की नजर से देखे तो पेशानी में ताहिरे मिल्लत का जलवा नजर आए। नजर नजर की बात है, नजर नजर की बात है। सुन लीजिए और इसको मैं साबित करूं, नजर नजर की बात है। देखा तो अबू जहल ने भी था और देखा अबू बकर सिद्दीक ने भी था, देखा अबू जहल ने भी और देखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन ने भी। और जब अबू बकर सिद्दीक देखे तो अर्ज करते, हुजूर आपसे खूबसूरत कोई नहीं। अरे हुजूर की खूबसूरती पर हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। आका फरमाते हैं सदकता, अबू बकर सच कह रहे हो। और अबू जहल ने देखा तो कहा आपसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं, माज़अल्लाह बोलो। तो आका ने फरमाया सदकता, तुम भी सच कह रहे हो। अब सच दोनों में से कोई एक ही होगा। अबू बकर सिद्दीक कहें आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, आका फरमाते सच कहते हो। अबू जहल ने कहा आपसे बदसूरत कोई नहीं, कहा तुम भी सच कहते हो। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। और हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। हुजूर ये अबू जहल ये बोले, आप कहते सच कहते हो। अबू बकर सिद्दीक ये बोले, आप कहते हो सच कहते हो। सुनो वजह ये है, मेरे हुजूर आईना है, कुदरत इलाहिया के आईना है, कुदरत इलाहिया के आईना है। और आईने में जो देखता है उसको अपनी शक्ल नजर आती। अबू जहल ने देखा तो वो हुजूर को ना देखा, अपने आप को देखा तो बदसूरत कहा तुम बदसूरत हो, सच कहते हो। और अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो बसारत के साथ बसीरत की नजर से देखा तो तमाम जहान से जो खूबसूरत है वो हमारा नबी है। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूं। इस देखने का सदका किसी किसी को मिलता है। तो मारा बिलग्राम शरीफ की जमीन को तो बहुतों ने देखा, आप भी जाते हो, आप भी जाते हो, वो मोहब्बत अकीदत में बैठे हो। वो पतली गली, आगे बढ़े, राइट मुड़े, फिर आगे बढ़े, लेफ्ट मुड़े, आप ताबो महताब विलायत के जलवागर। और एक नहीं कई एक, एक नहीं कई एक, लेकिन आप वही गली देख रहे हो। लेकिन उस बिलग्राम की जमीन को एक आशिक रसूल ने भी देखा, एक आशिक रसूल ने भी देखा है। और जब आशिक देखता है तो खाली ऊपर ऊपर नहीं,
अंदर अंदर भी देखता है। और उस आशिक का कोई और नाम नहीं है, उसका नाम इमाम अहमद रजा है। तो जब बिलगिराम की गलियों को देखा तो पुकार उठे, अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतराम बिलगिराम अब्दे वाहिद के सबब है जन्नत नामे बिलगिराम। यानी मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के तलवे को बिलगिराम शरीफ के जमीन के जर्रों ने चूम लिया और बोसा दे दिया। तो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के तलवे की बरकत है कि बिलगिराम की जमीन जमीन ही आम जमीन नहीं बल्कि ये जन्नत निशान है। बेशक बेशक सुभान जलवागर हैं, मजमे में बहुत लोग देख रहे हैं मगर कुछ अहले मोहब्बत बैठे हैं। मैं तो कल ही से आया हूं, कभी ये आकर चुपके से कान में कहते हैं, कभी वो आकर चुपके से कान में कहते हैं, अपनी अपनी मोहब्बतों का मुजाहरा कर रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह, नजर हो तो ऐसी, नजर हो तो ऐसी। और दिल्ली के कोने कोने से लोग आ गए, देख रहे हो। लेकिन कुछ अहले मोहब्बत हैं, इनको देख रहे हैं तो इस हैसियत से कि रगों में अली का खून है और बदन में फातिमा का दूध। यही अजमत बहुत काफी है, यही अजमत। देखो, झूठ का सहारा वो ले जिसके पास माल नहीं है, और इधर तो माल ही माल है, इधर तो माल ही माल है। मामला यहां इधर का नहीं है, मामला उधर का है। जितनी अकीदत और मोहब्बत रखोगे उतनी ही बरकत हासिल हो जाए, जितनी अकीदत और मोहब्बत रखोगे उतनी ही बरकत हासिल हो जाएगी। आओ आज इस आखिरी शब में 3 बज रहे हैं, हुजूर हजरत फरमा रहे हैं 3 बज रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बढ़ाते रहिए। आप लोगों की क्या राय है? अरे जोर से बोलो। अभी जो पैगाम की बात है वो तो अभी बाकी ही है, अभी वो तो बाकी ही है। अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तो जो जिससे डरता है उसके हुक्म का पालन करता है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से डर रहे हैं। रोजा नहीं रखेंगे, अल्लाह से डर रहे हैं। हज नहीं करेंगे, अल्लाह से डर रहे हैं। जिस चीज से मना किया गया उसको करेंगे और अल्लाह से डर रहे हैं। नहीं, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आपको किसके साथ रहना है? हाथ उठाकर बोलो जोर से। अरे यार, इस पर कोई पाबंदी है? किसके साथ रहना है? किसके साथ रहना है? सच्चों के कि झूठों के? हाथ उठाकर बोलो, सच्चों के। और कुरान यही फरमाता है, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ। अब मुझे हाथ उठा करके मेरे एक एक सवाल का जवाब दो। इधर देखो, इधर। सहाबा सच्चे, सहाबा सच्चे। अरे जोर से बोलो, सहाबा, अहले बैत, अबू बकर सिद्दीक सच्चे, फारूक आजम सच्चे, उस्मान गनी सच्चे, मौला अली सच्चे, हसनैन करीमैन सच्चे, शोहदा सच्चे, सालिहीन सच्चे, अइम्मा सच्चे, इमाम आजम सच्चे, फुकहा सच्चे, मुज्तहिदीन सच्चे, मुफस्सिरीन सच्चे, मुहद्दिसीन सच्चे। मोहब्बत से बोलो, गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज, साबिर कलियरी, बाबा फरीद, ख्वाजा कुतुब, अमीर खुसरू, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। अरे जोर से बोलो, गौसे बंगाल, गौसे ग्वालियर, साहिबुल बरकात, सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, सैयदना मीर तैयब बिलगिरामी, सैयदना आला हजरत मुफ्ती आदम, हुजूर ताहिर मिल्लत और हुजूर सुहेल मिल्लत। और कुरान फरमाता, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सब सच्चे हैं। सहाबा के साथ हो जाओ, अहले बैत के साथ हो जाओ, अइम्मा के साथ हो जाओ, फुकहा के साथ हो जाओ, मुज्तहिदीन के साथ हो जाओ, मुहद्दिसीन के साथ हो जाओ, मुफस्सिरीन के साथ हो जाओ, औलिया के साथ हो जाओ, शुहदा के साथ हो जाओ, शहजादगान के साथ हो जाओ। जो सच्चे हैं उनके
अगर आप बैठने की थोड़ी सी जमानत दे दो कुछ देर तक के, तो मैं थोड़ा सा इसको और तफसील कर दूं। अरे जोर से बोलो, करूं कि ना करूं? जोर से बोलो। मेरा एक सवाल है, सच्चों के साथ होने का हुक्म तो कुरान ने दिया, मगर सबसे बड़ा सच्चा कौन है? आप कहेंगे मौलाना नाजिर साहब। मैंने कहा यकीनन सच्चे हैं, अनाउंसर हैं तो क्या हुआ। आप कहेंगे कारी अबुल हसन साहब। मैंने कहा बिल्कुल सच्चे हैं, सच्चों का दामन पकड़ रखा है, सच्चे। आपने कहा हजरत। मैंने कहा बिल्कुल सच्चे है। आपने कहा हजरत। मैंने कहा बिल्कुल सच्चे है। लेकिन मेरा सवाल यह नहीं कि सच्चा कौन है, मेरा सवाल यह कि सबसे बड़ा सच्चा कौन। आपने कहा मीर तैयब बिलगिरामी। मैंने कहा यकीनन सच्चे, बल्कि सच्चों के सच्चे। लेकिन हमारा कहना है सबसे बड़ा सच्चा बताओ। आपने कहा मीर साहब। मैंने कहा बिल्कुल सच्चे, सच्चों के सच्चे, मगर सबसे बड़ा सच्चा बताओ। आपने कहा ख्वाजा साहब। मैंने कहा उनसे बड़ा बताओ। आपने कहा गौस पाक। मैंने कहा उनसे बड़ा बताओ। आपने कहा इमाम हुसैन। मैंने कहा उनसे बड़ा बताओ। आपने कहा मौला अली। मैंने कहा और आगे बढ़ो। आपने कहा सैयदना उस्मान गनी। मैंने कहा और आगे बढ़ो। आपने कहा सैयदना फारूक आजम। मैंने कहा और आगे बढ़ो। आपने कहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक। मैंने कहा वो तो सिद्दीक ही हैं, और आगे बढ़ो। आपने कहा मेरे हुजूर। बड़ा नाजुक मोड़ पे आ चुका हूं, नंगी तलवार पे कदम रख चुका हूं। जरा सा प्रेशर बनेगा तो चमड़ी हड्डी कट जाएगी और ईमान का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं गुलाम हूं आला हजरत का, करम है शेर सुन्नत का, दुआएं हैं ताहिर मिल्लत की, और करम है मेरे साथ सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का, और सर पे साया है मेरे ताजु शरिया का। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गुजरूंगा कि कटना तो बहुत दूर की बात, खराश तक नहीं आएगा। कटना तो बहुत दूर की बात है, खराश तक नहीं आए। मैंने कहा हुजूर से बड़ा बताओ। बहुत नाजुक मोड़ है, क्या बात है। बड़ों के बड़े हुजूर कहने लगे बस आप इतनी दूर से आए हैं, मौका बड़ा अच्छा है, अब आप ही बताइए। मैंने कहा ये मुंह पुदीना चटनी मैं बता पाऊंगा? क्या हैसियत है, ये भगल बनाने से कुछ नहीं काम चलेगा, माल होना चाहिए। ये ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता है। सुन लो बात बिल्कुल पक्की और साफ कहता हूं। कहने लगे बताओ। मैंने कहा हुजूर सोहेल मिल्लत से दुआ फरमा दे तो वहां तक पहुंच जाऊं। मैंने कहा सुनो, मैं कुरान से पूछता हूं। अरे जोर से बोलो। मैंने कहा कुरान तू बता सबसे बड़ा सच्चा है कौन? जब कुरान के बरगाह करम में मैंने अपना दस्ते सवाल दराज किया तो कुरान फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। सबसे बड़ा सच्चा ऐसे नहीं, हजरत को गवाह बना लो, दोनों हाथ उठाकर बोलो सबसे बड़ा सच्चा, और जोर से बोलो सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा सच्चा। ये है सुन्नियों का जलसा। सुभान अल्लाह। जब दुनिया सोती है तो रात के आखिरी हिस्से में यह वाहिदी गुलाम अल्लाह अल्लाह कहता है। अब हाथ उठाकर बोलो सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह, सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा सच्चा। तोरफुल अशियाउ बे अज़दादिहा, शाय अपने जिद से पहचानी जाती है। शाम के मुकाबिल में सुबह है, सुबह के मुकाबिल में शाम है, रात के मुकाबिल में दिन है, दिन के मुकाबिल में रात है, जुल्मत के मुकाबिल में नूर है, नूर के मुकाबिल में जुल्मत है, सगीर के मुकाबिल में कबीर है, कबीर के मुकाबिल में सगीर है, सच्चे के मुकाबिल में झूठा है, झूठे के मुकाबिल में सच्चा है, सच के मुकाबिल में झूठ है, झूठ के मुकाबिल में सच है। तो अब ये तो जान लिए सबसे बड़ा सच्चा कौन है, तो ये भी पता लगाओ सबसे बड़ा झूठा कौन है। पता लगाएं कि रहने दें? अरे डर रहे हो क्या? पता लगाऊं कि ना लगाऊं? बताइए हजरत। माशाअल्लाह सबसे बड़ा झूठा कौन है?
मौलाना अफसार साहब आप ही हैं, ये मस्जिद के इमाम साहब। तबीयत खुश हो गई, मीनार पे लिखा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी। कल जैसी ही गाड़ी मेरी मुड़ी, नजर उसी पर पड़ी, मैंने कहा एक ही मीनारा नजर आ रहा है लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी है। ये उधर वाला नहीं है, इधर वाला है जो अकेले नहीं जाएगा, सबको लेकर जाएगा और आला हजरत की बोली में बोलेगा, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो गई। पहुंच नहीं सका, अब आइंदा इंशाल्लाह आऊंगा तो पहुंचूंगा, नमाजें सब यही होती रही हैं। हाँ, आइंदा आऊंगा तो इंशाल्लाह जरूर पहुंचूंगा। इसलिए कि जिस भाई ने अपना पूरा घर खानकाहे वाहिदिया में तब्दील कर दिया, तो जहां हजरत का सज्दा होता है, इन्हीं के इक्तदा में मैंने भी सज्दा कर लिया, ताकि इस खानकाह के वो तमाम ईंट और पत्थर भी गवाह हो जाएं कि अल्लाह के फना फना बंदे आए हैं और खुदा का सजदा किया है। माशाअल्लाह। अब जहन पे जोर दीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे बड़ा झूठा कौन? किसी ने कहा फिरौन, मैंने कहा उससे बड़ा बताओ। नमरूद, मैंने कहा उससे भी बड़ा बताओ। हामान, मैंने कहा उससे बड़ा बताओ। शद्दाद, मैंने कहा उससे बड़ा बताओ। सबने मिलकर कहा शैतान। मैंने कहा शैतान से भी बड़ा बताओ। अब सब सन कहने लगे हुजूर अब शैतान से बड़ा कहां तक बताओ, वो तो झूठों का झूठा है। मैंने कहा बेशक वो झूठों का झूठा है, जो नबी की ताजीम ना करे यकीनन वो झूठा है, वो झूठा है। मैंने कहा सबसे बड़ा झूठा बताओ। कहने लगे हुजूर बस अब आप ही बताइए। हजरत सोहेल मिल्लत की दुआएं लेकर मसीहुद्दीन मैदान अमल में आ रहा है और आपके बीच में आकर बता रहा, तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा सबसे बड़ा झूठा वो है जो अल्लाह को झूठा कहे। सबसे बड़ा झूठा वो है जो अल्लाह को झूठा। आप कहोगे हुजूर क्या कोई ऐसा भी है जो अल्लाह को झूठा कहता है? कोई ऐसा भी है जो अल्लाह को झूठा कहता? मैंने कहा जी हां, इसी आसमान के नीचे और इसी जमीन के ऊपर कुछ लोग हैं जो अल्लाह को झूठा कहते हैं, और कोई और नहीं है चेहरे पे दाढ़ी रखकर कहे अल्लाह को झूठा कहता है, सर पे अमामा सजाकर अल्लाह को झूठा कहता है, मस्जिदें बनाकर अल्लाह को झूठा कहता है, सजदा करता है अल्लाह को झूठा कहता। आप कहेंगे कैसी ही? मैंने कहा जी हां, यही तो वहाबी देवबंदी है। किताब का नाम बराहीन कातिया है, याद कर लो। उसमें लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब बताओ जो खुदा को झूठा कहे उससे बड़ा कोई झूठा हो सकता है? नहीं। तो जो खुदा को झूठा कहे वो सबसे बड़ा झूठा है, और जो खुदा को सच्चा कहे वही तो सच्चा है। ये सुन्नी खुदा को सच्चा कहता है, वो बदमज़हब खुदा को झूठा कहता है। और कुरान फरमाता है वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। लिहाजा ए सुन्नियों सुन्नी के साथ हो जाओ। अल्लाह को जो झूठा कहे उससे तुम दूरी इख्तियार। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अरे जोर से बोल। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और आगे फरमाता वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कलमा हम पढ़ें। अब बात मत करो, सीने दिल की तख्ती पर नोट कर लो। पता नहीं मुलाकात हो कि ना हो, दिल की तख्ती पर नोट करो, जहन को हाजिर करो। कलमा हम पढ़ें, नमाज हम पढ़ें, रोजा हम रखें, हज हम करें, ज़कात हम दें, नेक काम हम करें, सदका खैरात हम करें, तो हमें किसी के साथ रहने की क्या जरूरत? गाड़ी मेरे पास, घोड़ा मेरे पास, कारखाना मेरे पास, कारोबार मेरे पास, दुकान मेरे पास, मकान मेरे पास, तो किसी के पीछे चलने की क्या जरूरत? भैया बाबू करने की क्या जरूरत? एक आम आदमी ये सोचता है सब मेरे पास है तो किसी के पीछे रहने की क्या जरूरत? अब ये सवाल मुझसे मत करो, कुरान से करो।
मैं थोड़ी कहता हूं, कुरान फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। एक कुरान कलमा हम पढ़े, नमाज हम पढ़े, रोजा हम रखें, हज हम करें, ज़कात हम दें, सच हम बोलें, हक हम बोलें, अल्लाह को हम माने, रसूल को हम माने, इस्लाम को हम माने, तो हम सच्चों के साथ क्यों रहें? बात समझो। तो इस मसले को समझाने के लिए मेरी तबीयत चाहती मौलाना नाजिर साहब कि बिल्कुल हिंदी चिंदी या उर्दू सुर्दू करके बता दूंगी ना बता दूं, एक एक बच्चा समझ जाए और जिसको हवा इसकी लग जाए वो भी समझ जाए। बोलो बता दूंगी ना बताऊं? कितने लोग समझना चाहते हो हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। आपके जेब में अगर कोई कागज हो तो हमको दो, किसी के पास कोई कागज का टुकड़ा हो तो हमको दे। नहीं ये तो अच्छा, चलिए हाँ चलिए, ये हजरत चलिए, अच्छा ये लीजिए। एक बात बताओ, ये क्या है? अरे जोर से बोलो। आप लोग भी इसको जानते हैं कि नहीं जानते? क्या है? अरे मिलकर बोलो। बाबू कोई कलकत्ता का चलता जादू तो नहीं है? अच्छा कौन सा आप दिए हैं? आप दिए हैं? पहले से मैंने कहा था मांगूंगा तब दे देना। बोलो जोर से बोलो। कोई समझौता था? मैं तुमको पहचानता भी नहीं, अचानक मांगा हूं कि नहीं? मैंने अपने हाथ पे इस कागज को रख लिया। सच्चाई से बताओ, अगर पश्चिम से हवा चले तो कागज किधर जाएगा? जोर से बोलो। अरे सब नाबालिग बैठा हो, जोर से बोलो। किधर जाएगा? पूरब। अगर पूरब की हवा चले तब? जोर से बोलो। और उत्तर की हवा चले तब? और दक्षिण की हवा चले तब? अगर चारों तरफ से हवा चले तो ये गरीब कमजोर कागज बेचारा किधर जाएगा? पश्चिम जा नहीं सकता, पश्चिम जा नहीं सकता, हवा दीवारें सिकंदरी बनी है। पूरब जा नहीं सकता, हवा का प्रेशर और दबाव है। उत्तर जाने की गुंजाइश नहीं, दक्षिण जाने की गुंजाइश नहीं। कुव्वते मुतज़ादा का तोड़ है, एक दूसरे का दबाव है। याद रखना, जब ताकतें आपस में लड़ती हैं तो कमजोर पिसता है, गरीब मारा जाता है, मजलूम तबाह होता है। लोग इक्तिदार के चक्कर में गरीबों को परेशान करते हैं। ताकतें जब टकराती हैं तो कमजोर लागर पिस के रह जाता है। और अगर तुमको नहीं पता है तो चक्की से सबक सीखो। एक पत्थर नीचे, एक पत्थर ऊपर, दोनों पत्थरों में दांत, और वो दांत उभरा हुआ नहीं, कटा हुआ। छिदाई हो जाती है। ज़हन पे जोर दीजिए। और बीच में एक खूंटा, ऊपर के पत्थर में सुराख, एक कीला लगा है दाएं तरफ, और उसी को लेकर के घुमाते हो। और बीच के सुराख में गेहूं डालते हो, बीच के सुराख में गेहूं डालते हो। अब जब पत्थर के ऊपर पत्थर चला तो दो ताकत टकराई। दो ताकत जब टकराई तो बेचारा कमजोर गेहूं का दाना उसके बीच में आया, पिस गया, और आया, पिस गया, और आया, पिस गया, और आया, पिस गया। ताकतें टकरा रही हैं और कमजोर पिसता जा रहा। लेकिन इन तमाम टकराव के बावजूद कुछ दाने हैं जो बचे रहते हैं। सब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। कुछ दाने हैं जो बचे रहते हैं। वो दाना कौन है? जो बीच में मरकज खूंटा है, मरकज के कदमों से उस कीले के करीब, उसके चरणों में जो अपने वजूद को बिखेर देते हैं, तो जो मरकज के दामन से लगा होता है वो ताकतें टकराती हैं फिर भी बच जाता है। बीचों बीच कीले के बगल में उसके कदमों में जितने दाने हैं, लाख टकराए दोनों पत्थर, लेकिन उस पर कोई आंच नहीं आती है। याद रखो, जो मरकज से जुड़ा रहेगा वो सरसब्दो शादाब रहेगा, और जो मरकज से हटेगा वो तबाह बर्बाद होगा। हमारा मरकज़े मोहब्बत
मदीने का ताजदार है, उसके बारगाह करम से हम जुड़े रहेंगे तो हम यहां भी कामयाब रहेंगे और कल वहां भी कामयाब रहेंगे। फिर ये तो बरसबीले तस्करा एक बात आ गई थी, बता दिया। तो यह है कागज, चारों तरफ से हवा चले तो ये कमजोर गरीब कागज बेचारा किधर जाएगा? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने की कोई गुंजाइश नहीं। अब जब तमाम ताकतें टकराएंगी तो यह कागज हवाओं के दोष पर, हवाओं के कंधे पर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और खाली कागज ऊपर नहीं जाएगा, अगर इस हवा के जद में कागज आए, कागज जा रहा है। खसो खशाक आए वो भी जा रहे हैं, तिनका आए वो भी जा रहे हैं, जो आए सब जा रहे हैं। हत्ता की आन में देखते हैं बवंडल। बवंडल का सबब अक्सरी यही है, बवंडल। अब हवा के कंधे पर यह कागज है, कोई गारंटी, कोई जमानत नहीं है कि हवा इसको कहां ले जाकर के छोड़े। न